तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म क्रांति को आखिरी के सांस तक समर्पण। आज के इस वीडियो में जो 12 प्रकार के दुख के बारे में पहले वाले वीडियो में जो हमने जान लिया था, उन 12 में से जो पहले प्रकार का दुख है उसके बारे में गहराई से हम आज जानने वाले हैं। जैसे कि तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा मानव जाति के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 12 प्रकार के दुख होते हैं। तो उनमें से 12 प्रकार के दुखों का जो पहला दुख है वो जाति पे दुखा यानी जन्म होना दुख है। तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि जन्म होना कैसे क्या दुख होता है। जन्म होने के बाद तो बहुत सारे संसार के लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं और घर को सजाते हैं, शहर को सजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ढोल नगारे तारे बजाते हैं और नृत्य गायन डांस करते हैं और जन्म दिवस के त्यौहार मनाते हैं। ये तो कितनी खुशी की बात है। और हमारे भगवान तो कहते हैं कि जन्म होना दुख है। तो भाई संसार के लोगों के व्यवहार में और बुद्ध के इस सुविचार में बहुत तफावत लगती है। तो अज्ञानी लोग ये नहीं समझते हैं कि शास्त्र सम्यक संबुद्ध जो कहते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि आखिर उन्हें तथागत जो कहते हैं, तथागत का मतलब होता है जो तथ्य है, जो सत्य है, उनको उन्होंने जान लिया है, ज्ञान से जान लिया है और वो ज्ञान से जाने हुए सत्य को, तथ्य को वो लोगों को बताते हैं। तो ऐसा ही ये तथ्य है कि दुख है 12 प्रकार के हैं, उनमें से जन्म होना दुख है। तो आओ कैसे जन्म होना दुख है उसे गहराई से जान लेते हैं। तो खुशियाँ मनाते हैं तो कौन मनाते हैं? खुशियाँ तो अपने रिश्तेदार मनाते हैं। जिसका जन्म होता है वो थोड़ी मनाता है, वो थोड़ी खुशियाँ मनाता है, वो तो रोते हुए आता है। तो रोते हुए आता है तो उससे पहले देखते हैं कि उसका जन्म माँ के कोख में होता है। तो उस समय में वो सुखी होता है या दुखी होता है वो सत्व, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी भी प्राणी का बच्चा हो, किसी भी सत्व हो, बिना पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो या बहु पैर वाला हो। तो आखिर में जन्म होना इसका मतलब है कोख में आ जाना, गर्भ में आ जाना या किसी अंडे में आ जाना या किसी मूलाशय में आ जाना, जहाँ अपोआप भव भी है, कहीं ना कहीं उत्पन्न होना। तो कहीं ना कहीं पहले मर जाना। तो जब मर जाकर कहीं आ जाते हैं तो उदाहरण के तौर पर लेंगे कि समझ लो कोई कोख में आ गया, माँ के गर्भाशय में आ गया। तो भाई गर्भाशय में ऐसी कौन सी सुख सुविधा है जो मनुष्य अपने जीवन में बनाते हैं? जैसे कि घर में एसी लगाते हैं, कूलर रखते हैं, बेड रखते हैं, अच्छे खासे घर को सजा धजा के सुख सुविधा के लिए किचन आदि अच्छा बनाते हैं। जितने भी शौक के और शौकीन के चीज़ें होती है वो घर में लाते हैं। तो वो तो बाहर लाते हैं, लेकिन माँ के कोख में क्या सुविधा है? माँ के कोख में तो कुछ भी सुविधा नहीं है। मन के जैसे कोई एसी कूलर नहीं है, वहाँ कोई मनोरंजन करने के लिए कोई टीवी नहीं है, वहाँ पर कोई नृत्य गायन करने के लिए कोई डांस करने के लिए कोई म्यूजिक आदि नहीं है, या कोई क्रिकेट आदि या कोई गेम खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। यहाँ तक कि कोई
सुगंधी फूलों वाला कोई गार्डन बगीचा नहीं है उधर अंदर, या कोई स्विमिंग पूल नहीं है, या कोई ड्राइविंग करने के लिए, या कोई पहाड़ पर चढ़ने के लिए, जो अलग अलग प्रकार की खुशियाँ आप लोग मनाते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ के कोख में, माँ के गर्भ में। वहाँ मल मूत्र है। तो देखा, बुद्ध सच कहते हैं, माँ के गर्भ में जो जो सत्व आता है वो दुखी ही रहता है, वहाँ पर ऐसे पड़े रहता है, मलमूत्र होता है। माँ का प्यार है इसलिए जीवित रहता है, ये तो कहाँ जीवित। अरे वहाँ पर तो एक थैली होती है, उस थैली में वो बच्चा बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के बाद जैसा ही जन्म लेने के लायक बन जाता है, 9 महीने 9 दिन के बाद, बोधिसत्व 10 महीने रहते, तब तक पूरे दुख ही दुख अनुभव करता है। जब कभी माँ का पेट दुखता है, या माँ को दर्द होता है, माँ को परेशानी होती है, तो वो बच्चों को भी होती है। तो कोख में जैसे कोई आदमी जेल से छूटा तो कितना खुश होता है, या कोई हम बंधन से छूटते हैं तो कितने खुश होते हैं। अरे माँ के कोख में 9 महीने 9 दिन तक रहते हैं, तो उस कोख से बाहर आने के बाद तो हंसते हंसते आना चाहिए अगर सचमुच सुख होगा तो। लेकिन नहीं, ऐसे पड़े रहता है। तो माँ के प्यार से जिधर उधर से पूरी गंदगी रहती है। मानो जैसे कहीं कोई आदमी किसी सुगंधी बगीचा में बैठा हो और दूसरा आदमी कोई गटर के पास बैठा हो, तो गटर वाला आदमी तो दुख अनुभव करता है। लेकिन माँ के कोख में ऐसे कोई बगीचा नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई परफ्यूम नहीं है, कोई भी ये नहीं है, सुख सुविधा नहीं है। तो वहाँ पर पड़े रहना है, और 1-2 दिन नहीं है, 9-9 महीने 9-9 दिन तक वहाँ पर पड़े रहना है। तो बड़ा दुख अनुभव होता है, बड़ी पीड़ा अनुभव होती है। उस पीड़ा से बाहर आने के बाद भी रोता हुआ आता है, कोई हंसता नहीं है। ये तो खुशियाँ बाकी के लोग मनाते हैं, लेकिन वो खुद सत्व तो दुखी होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना कि जन्म होना दुख है, जो जन्म लेता है उसको दुख होता है। बाकी लोगों की क्या, वो तो आज्ञा नहीं है, इसलिए वो मनाते हैं। मनाना न मनाना वो अलग बात है, लेकिन जन्म होते समय माँ को कितनी पीड़ा होती है। तो जो जन्म देती है और जो जन्म लेता है, वो दोनों को मालूम है क्या दुख होता है। जो महिलाएं हैं उनको बिल्कुल पता है कि किसी भी बच्चों को जन्म देते समय कोई सुख सुविधा नहीं होती है, सुखपूर्वक नहीं होता है, वो पीड़ा होती है। और वो बच्चे को भी जीवित रहता है या नहीं रहता है, या माँ जीवित रहती है या नहीं रहती है, दोनों का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो बड़ा दुख ही दुख होता है। उस दुख से वो बेचारे गुजरते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने सच में ही कहा है कि जन्म होना यानी कि मरने के बाद किसी कोख में आ जाना, किसी गर्भाशय में आ जाना, या किसी अंडे में आ जाना, अंडे में भी आ जाना, तो उतनी ही दुनिया होती है। तो उतनी ही पीड़ा में रहना पड़ता है, सीमित रहना पड़ता है। तो कोई भी इच्छाओं को न मिलना, जैसे हमने पहले 12 प्रकार के दुख बोले हैं, तो गर्भाशय में वो पूरे प्रकार के दुख अनुभवने पड़ते हैं। 12 प्रकार की, जैसे गर्भ में पूरे दुख अनुभवने पड़ते हैं। तो जैसे बाहर आता है तो रोता रोता हुआ आता है, क्वां क्वां करता है, दुख से मुक्त कब हो जाऊंगा ऐसे पूछते रहता है। तो क्यों रोता है? तो इसलिए रोता है कि बाहर आते ही माँ के कोख में पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। बाहर आते ही ये जो माँ का जो प्यार है, वो प्यार की वजह से जीवित रहते हैं। लेकिन बाहर आते ही हमको खुद का सांस लेना है पहला, तो इससे कहते हैं आवश्यकता पूरी नहीं होती है, इसलिए रोता है कि हाँ मुझे सांस चाहिए, फेफड़ों में सांस चाहिए। फिर क्या कहता है, फिर उसको भूख लग जाती है, तो फिर खाने के लिए यानी पीने के लिए दूध चाहिए। फिर इसके लिए रोता है कि फिर उसको जो शरीर में जो दूध पिया हुआ है उसको पचन हो जाने के बाद पीड़ा होती है तो रोता है। तो समझना चाहिए कि जन्म होना ही दुख है। तो बुद्ध सच में कहते हैं कि जन्म होना दुख है, क्योंकि कोख में आना, गर्भाशय में क्यों आना पड़ता है? क्योंकि इन 12 दुखों को हम नहीं जानते हैं,
उन 12 दुखों को जो कारण होते हैं 3 प्रकार के, उसको नहीं जानते हैं। वो 3 प्रकार के दुख के कारण को निवारण करने का जो एक मार्ग है उसको नहीं जानते हैं। जो निवारण करने का मार्ग पर चलने का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए ये पहले प्रकार के गर्भ में आना पड़ता है, क्योंकि पिछले टाइम मरना पड़ता है। पिछले टाइम मर गए तब अरहंत नहीं थे, इसलिए आना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को भली प्रकार से देखो। आगे के वीडियो में आपको जरूर जो दूसरा प्रकार का दुख है कि जो ज़रा बूढ़ा होना दुख, वो कैसा होता है, कैसा दुख होता है, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ठीक है कि गर्भ में आने के बाद क्यों दुख होता है, क्योंकि वहाँ पर एसी नहीं होती है, कूलर नहीं होता है, बेड नहीं होता है, खेलने के लिए मैदान नहीं होता है, खाने पीने के लिए होटल ढाबे नहीं होते हैं, मनोरंजन के लिए कोई स्विमिंग पूल नहीं होते हैं, पिक्चर के थिएटर नहीं होते हैं, यहाँ पर हंसी मजाक करने के लिए वहाँ पर कोई बैठने के ठल्ले नहीं होते हैं, यहाँ तक कि कोई पूजा अर्चा वंदना करने के लिए कोई मंदिर, गुरुद्वार, मस्जिद, बुद्ध विहार नहीं होते हैं। वो माँ के कोख में कोई ड्राइविंग करने के लिए या कोई पहाड़ चढ़ने के लिए ऐसे कुछ भी सुख सुविधा नहीं होती है। तो वहाँ पर मलमूत्र होता है और वहाँ पर पड़े रहना पड़ता है, और बाहर आते ही सांस चाहिए और अपनी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए तो रोता है। इसलिए जन्म होना ही दुख है, ताकि ये गर्भ में गिरने का कोई टाइम न हो, कोई ज़रूरत न हो, उससे बाहर निकालने के लिए कोशिश करो। तो इसलिए तथागत ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। चाहे आप कितनी भी जन्म दिवस की खुशियाँ मनाए, वो और लोग मनाते हैं, लेकिन जो जन्मता है वो रोता ही है। तो आओ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सभी लोग ये 12 प्रकार के दुखों को जाने और तय करें कि हम फिर कभी गर्भाशय में ही न आएंगे। इसलिए अरहंत पद को चुने, और उसके लिए जो कुछ करना है वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।